नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द, जो कि पिछली वीडियो में अपने यही पढ़े थे। उसी से स्टार्ट करते हैं आगे। उससे पहले कल मैंने शब्द दिए थे आपको, आर्ट्स और स्पोर्ट्स, उनको हिंदी में लिखना था। तो आर्ट्स और स्पोर्ट्स हिंदी में शुद्ध इस प्रकार होंगे। आर्ट्स तो ये होगा और स्पोर्ट्स ये वाला होगा शुद्ध। क्यों? क्योंकि कभी भी ये वाला जो र होता है ना, आधा, वो किसी न किसी पूरे वर्ण पर लगता है। अब जबकि आर्ट्स र ट से पहले बोला जा रहा है, मानते हैं यहाँ लगाना चाहिए, लेकिन ट तो क्या है, खुद ही आधा है, इसलिए इसको स के ऊपर लगाएं। जबकि इसका उच्चारण किससे पहले करेंगे? ट से भी पहले करेंगे, इसलिए हो जाएगा आर्ट्स। हमेशा र आधा वाला पूरे वर्ण पर ही लगता है, आधे पर नहीं लगता, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्ट्स। इसी तरह स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में भी ये ट आधा है, इसलिए ट पर र नहीं लग के किस पे लगेगा? स पे लगेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, ध्यान रखना है इसको। आइए अब आगे देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है औद्योगिक। औद्योगिक दोनों शब्द शुद्ध हैं, वार्तनिक दृष्टि से दोनों के दोनों शुद्ध हैं, क्योंकि उद्योग शब्द में एक प्रत्यय लगने से ऊ का औ में परिवर्तन हो जाता है और ये शब्द क्या बन जाता है? औद्योगिक। और ये जो मैंने ये शब्द ध्यो ऐसे लिखो या फिर ऐसे, एक ही बात है, इसमें आधा द और यो से मिलकर ये शब्द बनता है, ठीक है। तो ये तो शुद्ध हैं। लेकिन मैंने जो ये दो शब्द लिख रखे हैं, औद्योगिकीकरण और उद्योगीकरण, इन दोनों का है मसला, तो कि इन दोनों में शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, औद्योगिक शब्द में अगर आप ई प्रत्यय लगाओगे तो औद्योगिकी शब्द बनेगा। क्या बनेगा? औद्योगिकी, जो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन औद्योगिकीकरण शब्द अशुद्ध हैं। औद्योगिकीकरण शब्द क्या हैं? अशुद्ध हैं, जबकि औद्योगीकरण शब्द शुद्ध होगा। तो इन दोनों में से अगर आपसे शुद्ध अशुद्ध पूछा जाए तो औद्योगीकरण सही रहेगा और औद्योगीकरण गलत रहेगा, जबकि औद्योगिक ये दोनों सही हैं और औद्योगिकी भी सही है। ध्यान रखना इस बात का। अगला शब्द है हतोत्साहित और हतोत्साह। आपने एक शब्द सुना होगा, प्रोत्साहित, सुना है ना? तो आप प्रोत्साहित शब्द जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही बोलते हैं, सही लिखते हैं और अच्छी बात भी है। तो मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे प्रोत्साहित करोगे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके। और इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप कमेंट भी ज़रूर करना कि वीडियो अच्छा लगता है या सही नहीं लगता। जैसा भी आपको लगे वैसा कमेंट कर देना। हाँ, तो अब आते हैं अपनी बात पर। हतोत्साहित और हतोत्साह शब्द में देखो मैंने यहाँ क्यों लिखा है। प्रोत्साहित शब्द तो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हतोत्साहित शब्द होता है ना, वो सही नहीं होता, वो अशुद्ध होता है। उसकी जगह शुद्ध शब्द होता है हतोत्साह। क्या होता है? हतोत्साह। ये गलत होता है, ध्यान रखना। ऐसा ही एक शब्द है न्योछावर। न्योछावर आपने पढ़ा होगा इस शब्द को कई बार। तो न्योछावर शब्द भी ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। जबकि आपने दो मात्रा वाला न्योछावर शब्द देखा होगा, पेपर में भी आ रखा है ये प्रश्न, ध्यान से देखना इसको कभी भी। तो न्योछावर शुद्ध होगा, ऊपर वाला, इसी को सही मानना है। एक शब्द लिखा है सौंदर्य, सौंदर्यता और सुंदरता। तीन शब्द लिखे हैं मैंने आपके सामने। अब मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है कि सौंदर्य शुद्ध है और सुंदरता शुद्ध है, जबकि सौंदर्यता शुद्ध है। क्यों? कारण बताता हूँ। सुंदर शब्द होता है, कौन सा शब्द? सुंदर। इस सुंदर शब्द में अगर आप ये प्रत्यय जोड़ दोगे तो आपका शब्द बनेगा सौंदर्य, ठीक है। और इसी में अगर आप ता प्रत्यय जोड़ दोगे तो आपका शब्द बनेगा सुंदरता। लेकिन सौंदर्यता जैसा कोई भी शब्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये और ता प्रत्यय दोनों भाववाचक प्रत्यय होते हैं, है ना। दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो सुंदर में ये प्रत्यय जोड़ दिया तो सौंदर्य बना लो, या सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ के सुंदरता बना लो। अब दोनों एक ही जैसे प्रत्यय वाले मिलकर एक ही जैसे प्रत्यय के शब्द एक साथ जुड़कर कैसे आ जाएंगे? इसलिए सौंदर्यता जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कई जगह लिखा हुआ रहता है और पढ़ाते भी बहुत से लोग। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है चार दीवारी और चहार दीवारी। इसमें भी एक शब्द है जो चार दीवारी, वो अशुद्ध हैं, और दूसरा शब्द है चहार दीवारी, ये शुद्ध हैं। ध्यान रखना। अटपटा लग रहा होगा आपको, मानता हूँ, लेकिन इसमें चहार दीवारी ही शुद्ध होगा, 100% सही है ये। अगर दोनों आ जाए तो इसको करके आ जाना, ये ना आए तो फिर कोई बात नहीं, वो चल जाएगा। अगला शब्द है शुश्रूषा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चार शब्द लिखे हुए मैंने, चारों में से कौन सा शुद्ध है बताना है आपको। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें ये वाला शुद्ध है, तीसरे नंबर वाला, जबकि ये तीनों क्या हैं? अशुद्ध हैं।
आपको कुछ नहीं करना है, इस शब्द को रट लेना है। इसमें 2 शलगम वाले से आते हैं। कौन कौन से याद करने की ट्रिक बताओ। 2 शलगम वाले, देखो शुरू में भी शलगम वाला सही आता है, आधा श और र में ऊ की मात्रा, तो 2 शलगम वाले आते हैं और 1 षटकोण वाला आता है। अब आपने कभी भी स का क्रम पढ़ा होगा, तीनों स का, श, श और स्लेट वाला स, ठीक है। तो स्लेट वाला स तो इसमें आता ही नहीं है, आपको ध्यान रखना है 2 शलगम वाले और 1 उसके बाद में षटकोण वाला, और क्रम से ही हो गया। और मात्रा भी देखो क्रम से ही, पहले छोटे ऊ की आती हैं, फिर उसके बाद बड़े ऊ की आती हैं। तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हो। शुश्रूषा किसको बोलते हैं? शुश्रूषा, किसी रोगी की सेवा करने को शुश्रूषा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह का शब्द है नुपुर, नुपुर, नूपुर, नूपुर। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होता होगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, इसमें चौथा वाला सही है, नूपुर, नूपुर, ये शब्द सही होता है, नूपुर। किसको बोलते हैं? नूपुर, पाइए आपको। अगला शब्द है लब्ध प्रतिष्ठ और लब्ध प्रतिष्ठित। ये शब्द भी कई बार देखने को मिलता है, जो कि अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध लिखते हैं। अपन क्या होता है, प्रतिष्ठित शब्द होता है ना, उसके हिसाब से जो देख लेते हैं। प्रतिष्ठित शब्द तो सही है, शुद्ध है, लेकिन उसमें लब्ध शब्द लगने पर वो लब्ध प्रतिष्ठित नहीं रहेगा, क्योंकि इत और लब्ध का अर्थ एक जैसे होता है। यहाँ पर शुद्ध शब्द रहेगा लब्ध प्रतिष्ठ, ना कि लब्ध प्रतिष्ठित। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कर लेना और इसको। अगला है मरीचिका। क्या है? मरीचिका। और एक मरीचिका, एक मरीचिका। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन होता होगा, और नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। इसमें पहला वाला शुद्ध रहेगा मरीचिका, मृग मरीचिका शब्द सुना होगा। इसमें छोटे ई की मात्रा नहीं आती दोनों में, और पहले छोटी की नहीं आती, पहले बड़ी की आती है और बाद में छोटी की आती, इसलिए भी गलत है। ये सही है दोनों, ठीक है। अगला शब्द है कौतूहल और कौतूहल। बताओ इनमें कौन सा सही है? कौतूहल और कौतूहल, ये सही है या ये सही है? ये गलत है, ये भी गलत है। तो फिर सही क्या है? इसमें सही होगा कुतूहल। क्या होगा इसमें? कुतूहल, कुतूहल, ये शुद्ध होगा, जबकि ये दोनों गलत है। हाँ, अगर ऑप्शन में ये नहीं हो, ये हो, तो फिर इसको भी सही मान लेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना और आखिरी है शुद्धिकरण, जो कि अपना टॉपिक ही है शुद्धिकरण वाला। तो शुद्धिकरण और शुद्धिकरण कौन सा सही है? इसमें भी ये वाला सही है, शुद्धिकरण। मैंने आपको बताया था पहले भी, कभी भी कर्ण प्रत्यय जुड़ेगा, कर्ण शब्द जुड़ेगा मतलब प्रत्यय तो नहीं है, तो शब्द में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है और ये बड़ा हो जाता है, इसलिए शुद्धिकरण। नहीं तो शुद्धि शब्द लिखते तो केवल यही रहता है, लेकिन शुद्धिकरण करते ही ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको शब्द शुद्धिकरण वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी शब्द में आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।